ये कहानी किसी राजा या युद्ध की नहीं, ये कहानी है उस पहाड़ की जिसने भारत को रेगिस्तान बनने से रोका। ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये अरावली है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो हिमालय से भी पहले जन्मी थी। लेकिन आज ये पहाड़ चुपचाप मर रहा है और इसके साथ मर रही है हमारी हवा, हमारा पानी और हमारा भविष्य। अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, 3 राज्यों की जीवन रेखा। ये पहाड़ थार रेगिस्तान को रोकता है, मानसून की दिशा को संतुलित करता है, भूजल को रिचार्ज करता है, गर्म हवाओं और धूल भरी आंधियों को थामता है। अरावली न हो तो राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान नहीं, दिल्ली भी गैस चैम्बर बन जाए। समस्या अचानक नहीं आई, ये धीरे धीरे पनपी, लालच, लापरवाही और कानून की कमजोरी से। मुख्य कारण अवैध खनन, पहाड़ काटकर रियल एस्टेट, उद्योगों का फैलाव, सरकारी जमीनों का निजीकरण, कानून का ढीला पालन। अवैध खनन सबसे बड़ा अपराध। अरावली को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया अवैध खनन ने। रातों रात पहाड़ काटे गए, पत्थर, बजरी, सिलिका सब बिकता रहा। ये खनन नहीं, ये पहाड़ों की हत्या है। परिणाम, पहाड़ खोखले हो चुके, जमीन धंसने लगी, जल स्रोत सूख गए, वन्य जीव गायब हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सच्चाई। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अरावली में खनन पर रोक लगाई, लेकिन कागजों में, जमीन पर नहीं, कानून किताबों में सोता रहा और पहाड़ ट्रकों में बिकते रहे। जल संकट और अरावली। अरावली एक प्राकृतिक वाटर टैंक है। यह बारिश का पानी जमीन में उतारती है, लेकिन आज कुएं सूख रहे। बोरवेल 1000 फीट नीचे चले गए। नदियां मौसमी बन गई। जब पहाड़ कटता है तो पानी भाग जाता है। दिल्ली, एनसीआर और अरावली। दिल्ली की जहरीली हवा का एक कारण अरावली का विनाश भी है। अरावली धूल और गर्म हवाओं की ढाल थी। आज धूल भरी आंधियां, स्मॉग, हीट वेव। सवाल, अगर अरावली पूरी तरह खत्म हुई तो दिल्ली में सांस कौन लेगा? जैव विविधता का विनाश। अरावली सिर्फ पत्थर नहीं थी, यह जंगल था, जीवन था। यहां थे तेंदुए, सियार, नीलगाय, सैकड़ों पक्षी। आज जंगल सिकुड़ गया, जानवर शहरों में भटकने लगे। सरकार, सिस्टम और हमारी जिम्मेदारी। सरकारें आई, गई, घोषणा हुई, फाइलें चली, लेकिन जमीनी निगरानी नहीं। भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाव। अगर कानून बिक जाए तो पहाड़ भी बिक जाते हैं। आखिर समाधान क्या है? अरावली अभी पूरी तरह मरी नहीं है, लेकिन समय बहुत कम है। जरूरी कदम कौन कौन से हो सकते हैं? अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, पहाड़ों को नो डेवलपमेंट जोन, बड़े स्तर पर वृक्षारोपण, स्थानीय लोगों की भागीदारी, मीडिया और जनता की आवाज। अरावली कोई मुद्दा नहीं, ये चेतावनी है। अगर आज हमने नहीं रोका तो कल इतिहास लिखेगा कि एक सभ्यता ने अपने ही पहाड़ों को मार दिया। पहाड़ बचेंगे तो पानी बचेगा, पानी बचेगा तो भारत बचेगा। आइए अब आपको सुनाते हैं सुप्रीम कोर्ट का वो विवादित आदेश।
नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया जिसके तहत केवल 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। पर्यावरणविदों का तर्क है कि इससे अरावली का लगभग 90% हिस्सा जो कम ऊंचाई वाला है कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकता है, जिससे वहां खनन और निर्माण गतिविधियों का खतरा बढ़ जाएगा। नए खनन पट्टों पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक सतत खनन प्रबंधन योजना MPSAM तैयार नहीं हो जाती तब तक अरावली क्षेत्र में कोई भी नया खनन पट्टा माइनिंग लीज जारी नहीं किया जाएगा। ये योजना भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE द्वारा तैयार की जा रही है। सरकार का पक्ष। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि नई परिभाषा से अरावली के पारिस्थितिक तंत्र को खतरा नहीं है। सरकार के अनुसार अरावली के कुल 1.47 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में से केवल 0.19% क्षेत्र ही खनन के लिए पात्र हो सकता है, जबकि 90% से अधिक हिस्सा अभी भी संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सतत विकास। सरकार का मानना है कि पूर्ण प्रतिबंध के बजाय सतत खनन सस्टेनेबल माइनिंग से रोजगार भी बना रहेगा और पर्यावरण की रक्षा भी होगी। विपक्ष और पर्यावरणविदों का पक्ष। कॉन्स ऑपोजिशन एक्टिविस्ट्स। विपक्ष मुख्यतः कांग्रेस पार्टी और पर्यावरण कार्यकर्ता सेव अरावली जैसे अभियानों के माध्यम से इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनके मुख्य तर्क है अस्तित्व का संकट। विशेषज्ञों का दावा है कि ऊंचाई के 100 मीटर के इस संकीर्ण पैमाने से राजस्थान और हरियाणा की लगभग 90% छोटी पहाड़ियां और टीले कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाएंगे। खनन माफिया को लाभ। विपक्ष का आरोप है कि परिभाषा में ये बदलाव बड़े खनन समूहों और रियल एस्टेट डेवलपर्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। मरुस्थलीकरण का खतरा। अरावली थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकने वाली एकमात्र प्राकृतिक दीवार है। छोटी पहाड़ियों के खत्म होने से दिल्ली NCR में मरुस्थलीकरण और धूल भरी आंधियों का खतरा बढ़ जाएगा। जल संकट। अरावली की कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां भूजल पुनर्भरण ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए महत्वपूर्ण है। इनके हटने से क्षेत्र में जल स्तर और नीचे गिर सकता है। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इस विवाद के बीच सरकार ने अरावली के आसपास 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना पर काम शुरू कर दिया है ताकि हरियाली बढ़ाई जा सके। अरावली के संरक्षण के बारे में आधिकारिक अपडेट के लिए आप पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MoEFCC की वेबसाइट देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी से रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।